डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ने जा रहे आपकी चैप्टर का पार्ट नंबर सेकंड 6 महीने बाद। तो हमने कल परसों डिस्कस किया था कि खिलौने वाला। तो आज हम पढ़ने जा रहे 6 महीने बाद क्या होता है। नगर भर में 4 दिनों में एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। अब नगर भर में, उसकी मोहल्ले में और उसकी गाँव में किसके आने का समाचार फैल गया? मुरली वाले का। अब देखना मुरली वाला क्या होते हैं। लोग कहने लगे भाई वाह, मुरली बजाने में वो ही उस्ताद है। अब लोग कह रहे थे कि मुरली बजाने में वो क्या उस्ताद है। उस्ताद मतलब वो, उसका जो मुरली बजाने का अंदाज है वो बहुत बढ़िया है। मुरली बजाकर गाना सुनाकर वो मुरली बेचते। अब वो क्या करते? मुरली बजाकर गाना सुनाकर वो क्या बेचते? मुरली बेचते। 100 भी 2-2 पैसे में। वो कितने पैसे में मुरली बेचते हैं? 2-2 पैसे में। भला इसमें उससे क्या मिलता होगा? अब लोग बता रहे उसको क्या मिलता होगा। मेहनत भी तो ना आती होगी। वो इतना मेहनत करते हैं, गाना गाते हैं, बजाते हैं, तब भी वो कितने पैसे का बेचते हैं? 2 पैसे का। अब लोग बात कर रहे हैं कि उसको क्या मिलता होगा। एक व्यक्ति ने पूछ लिया। अब एक व्यक्ति पूछता है कैसा है वो मुरली वाला, मैंने तो उसे नहीं देखा। अब एक व्यक्ति पूछ रहे दूसरे व्यक्ति से कि वो मुरली वाला कैसा है, मैंने तो नहीं देखा। उत्तर मिला उम्र तो उसकी अभी अधिक ना होगी। अब उसे उत्तर मिलते उसकी उम्र अभी ज़्यादा ना होगी, यही 30-32 का होगा। दुबला पतला गोरा युवक है, बीकानेरी रंगीन सफ़ा बांधते। अब वो बता रहे वो कितने साल का होगा? 20-32 उम्र का होगा। दुबला पतला और गोरा है, और वो क्या पहनते हैं? रंगीन सफ़ा बांधते। बीकानेरी रंगीन सफ़ा पहनते हैं। वहीं तो नहीं जो पहले खिलौना बेचा करते थे। अब वो बातें कर रहे हैं वो तो नहीं जो पहले खिलौने बेचते थे, जिसके बारे में हम जिक्र किया था दूसरे पार्ट में। हमारा फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था खिलौने वाले के बारे में। वहीं होगा। प्रतिदिन इसी प्रकार उस मुरली वाले की चर्चा होती। प्रतिदिन नगर की गली गली में उसका मादक मुर्दल स्वर सुनाई पड़ता। बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। अब हर रोज, प्रतिदिन मतलब हर रोज किसकी चर्चा होती? मुरली वाले की चर्चा होती, क्योंकि उसका मुरली बजाने का अंदाज बहुत बढ़िया था, मधुर था, मधुर आवाज था। अब उससे बच्चों में क्या होता? बच्चों की मन खुश होता है। रोहानी ने भी मुरली वाले का वो सुर सुना। रोहानी कौन था? चुन्नू मुन्नू का मम्मी था। अब उसने भी किसका स्वर मतलब आवाज़ सुना। तुरंत उससे खिलौने वाले का स्मरण हो गया। अब वो स्मरण मतलब याद आना। स्मरण मतलब क्या होता है? याद आना। और उसको किसकी याद आया? खिलौने वाले का। उसने मन ही मन में कहा। अब वो अपनी मन ही मन में कह रहे खिलौने वाला भी इसी तरह गा गा कर खिलौना बेचा करता था। अब वो बता रहे खिलौने वाला भी इसी तरह गा कर क्या बेचता था? खिलौना बेचता था। अब बता रहे रोहिणी उठाकर अपने पति विजय बाबू के पास गई। अब रोहिणी कहाँ जाता है? अपने पति के पास। ज़रा उस मुरली वाले को बोला तो चुन्नू मुन्नू के लिए मुरली ले लूँ। अब वो बता रहे किसको बोला? मुरली वाले को। हमें क्या लाना है? चुन्नू मुन्नू के लिए मुरली लाना है। क्या जाने ये फिर इधर आए ना आए। अब वो बता रहे अपने पति से क्या पता वो इधर फिर हमारे तरफ आए या ना आए, तो इसीलिए हमें चुन्नू मुन्नू के लिए क्या लाना है? मुरली लाना है। विजय बाबू समाचार पढ़ रहे थे। वो दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली? अब विजय बाबू बाहर आते। अब बाहर आके पूछते भाई कितने रुपए का ये मुरली? मुरली हर्ष से गदगद हो उठा। अब मुरली खुश होते, बोला हाँ हाँ सबको देंगे। अब मुरली के आसपास लोग इकट्ठे होते, बच्चे इकट्ठे होते, तो वो कहते कि सभी को मिलेंगे। हाँ बाबूजी। अब वो चुन्नू और मुन्नू की पापा से पूछते हैं हाँ बाबूजी क्या पूछा था आपने, कितने में दी? दो दी तो वैसे 3-3 पैसे के हिसाब से। अब वो बता रहे है तो 3-3 पैसे का, मगर पर आपको 2-2 पैसे में ही दे दूंगा। वो बता रहे आपको 2-2 पैसे का मिलेंगे। विजय बाबू मुस्कुराए बोले तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत होती है, देते होंगे सभी को 2-2 पैसे में, पर एहसान का बोझ मेरे ऊपर लाद रहे हो। अब वो बता रहे, चुन्नू और मुन्नू की पापा बता रहे आप लोग झूठ बोलने का आदत होते हैं, आप देते होंगे 2 पैसे का, मगर एहसान किस पे जाता रहे? मेरे ऊपर आप एहसान जाता रहे कि 2 पैसे का, 2 पैसे कह के मेरे ऊपर क्या आप कर रहे? एहसान जाता रहे। अब वो कहते हैं मुरली वाला अचक चाकर बोला। अचक चाकर मतलब हैरान होना। अचक चाकर मतलब हैरान होना। बाबूजी इनका असली दाम 3 ही पैसे। अब वो मुरली वाले कहते इसका दाम कितने पैसे है? 3 पैसे का।
आपसे भी 2-2 पैसे में ये मूल्य नहीं पा सकता। अब वो बता रहे कि 2-2 पैसे का मूल्य आप नहीं पा सकते, मैंने तो पूरी 1000 बनवाई थी। अब वो बता रहे उसने कितने बनवाई थी, 1000, तब मुझे इस भाव में पड़ी। अब वो बता रहे मुझे इस भाव में पड़ी है। विजय बाबू बोले अच्छा अच्छा मेरे पास ज़्यादा वक़्त नहीं। अब विजय बाबू बोलते हैं मेरे पास ज़्यादा वक़्त नहीं, जल्दी से 2 मूल्य निकाल दो। 2 मूल्य लेकर विजय बाबू फिर मकान की भीतर पहुंच गए। आप विजय बाबू कितना मूल्य लेते, 2 मूल्य लेकर मकान के अंदर पहुंच जाते। भीतर मतलब यहाँ पे भीतर आए, वो उसका मतलब है अंदर। मुरली वाली देर तक उन बच्चों के झुंड में मुरलियाँ बेचता रहा। अब मुरली वाला क्या करता रहा, उन बच्चों की झुंड में मतलब उन बच्चों की बीच में, क्योंकि ज़्यादा बच्चे होने से हम क्या कहते हैं, झुंड कहते हैं, या ज़्यादा लोग होने से जी क्या कहते हैं, झुंड कहते हैं। बीट होना, क्राउडेड, उसको हम क्या कहते हैं, झुंड। उसके पास कई रंग की मूर्तियाँ थी। बच्चे जो रंग कहते मुरली उसी रंग की मूर्ति निकाल देती। अब मुरली वाले के पास क्या थे, हर कस्म के क्या थे, हर कस्म के मुरली थे, हर रंग के मुरली थे, जो बच्चे जो मांगते हैं निकाल के दे देते। ये बड़ी अच्छी मूल्य है, तुम यहीं ले लो। अब वो कहते किसी बच्चे को, अब ये ले लो बाबू, इसको कहते हो बाबू को, राजा बाबू तुम्हारे लायक तो बस ये। अब वो राजा बाबू से कहते तुम्हारे लायक क्या ये है। हाँ भैया तुमको वहीं देंगे, हाँ यहीं देंगे, यहीं लो, तुमको वैसी ना चाहिए ऐसी चाहिए। अब वो बता रहे आपको ये नहीं चाहिए, आपको वो चाहिए। ये रंगीन रंग का है, सॉरी ये नारंगी रंग का है। और वो बताइए किस रंग का है, नारंगी रंग का है। अच्छा यहीं लो, पैसे नहीं। अब वो बता रहे पैसे नहीं है। अच्छा अम्मा से पैसा ले आओ। आप मुरली वाले कहते उस राजा बाबू को, आप जाके अम्मा से पैसा ले आओ, मैं अभी बैठा हूँ, मैं अभी यहाँ पे हूँ, तुम लाए पैसे। अच्छा ये लो तुम्हारे लिए, मैंने पहले ही से निकाल रखी थी, तुमने अम्मा से ठीक तरह से मांगे ना होंगे। अब वो बता रहे आप अम्मा से पैसे नहीं मांगे होंगे ठीक तरीके से, तुम्हारी माँ के पास पैसे नहीं है क्या, आपकी मम्मी के पास पैसे नहीं है। ये कहते कौन, मुरली वाला उस राजा बाबू से। अच्छा तुम भी ये लो, आप भी ये लो, अच्छा तो आप, मैं चलता हूँ। अब मुरली वाले कहते आप भी ये मूली ले लो, मैं चलता हूँ। इस तरह मुरली वाला फिर आगे बढ़ गया। अब हम यहाँ तक आज पढ़ेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे ज़्यादा वीडियो बनने से ये एमबी में ज़्यादा होता है, लगभग 1000 GB तक, सॉरी 1 GB तक चला जाते। तो इसीलिए हम यहाँ तक आज पढ़ेंगे। जितना हो सके आप अपना फोकस किस पे देना, रीडिंग पे देना प्लीज़। जितना हो सके रीडिंग करने। जब तक हम रीडिंग नहीं कर सकते, जब तक हम पढ़ नहीं सकते, जब तक हम लिख नहीं सकते, तो हम हिंदी याद नहीं कर सकते। तो बच्चों अगर आप किसी को भी प्रॉब्लम हो तो मुझे पर्सनल मैसेज करने मेरे नंबर पे। तो जो भी जिस वर्ड्स का भी आप लोगों को अगर डिफ़िकल्ट लगे तो प्लीज़ मुझे क्या करने, पर्सनल मैसेज करने में आपको जितना हो सके अपनी तरफ से आपका मुश्किल में हल करने की कोशिश करूँगा। तो डियर स्टूडेंट, आप घर पर रहे, सुरक्षित रहे, इस पेंडेमिक दौर में बाहर कम ही निकले। थैंक यू।